नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जीके क्लब में भारत के हृदय प्रदेश की, भारत के दिल की, हार्टलैंड ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तो जैसा कि इसके नाम से ही बहुत क्लियर है, मध्य प्रदेश मतलब एक ऐसा प्रदेश जो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, एक ऐसा प्रदेश जो इंडिया के 4 डायरेक्शन को सेंट्रलाइज ही नहीं करता है बल्कि डाइवर्सिफाई भी करता है और कन्वर्ज भी करता है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में जो इनक्रेडिबल इंडिया को कंट्रीब्यूट करता है। शुरुआत करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए तो इसको एक लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। लैंड लॉक का मतलब ये होता है वो लैंड जो चारों तरफ से लॉक्ड हो। लॉक्ड होने का मतलब ये है कि इस मध्य प्रदेश के चारों तरफ है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो 5 ऐसे भारत के बड़े राज्य जो अपने आप में ही अद्भुत हैं और इनक्रेडिबल इंडिया को एक बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका सीधा प्रभाव इस एक प्रदेश पे है जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश। और क्योंकि इन 5 प्रदेशों ने मध्य प्रदेश को लॉक कर रखा है, इसलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं लैंड लॉक स्टेट। आइए बात करते हैं कि कैसे ये मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सन 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी बनी भोपाल, जो पहले हुआ करती थी नागपुर, राइट। और तब से बना ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद, राइट। तो ये तो था हमारा इसका ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पास वो ऐसा क्या अनोखा है जो इसको इनक्रेडिबल इंडिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए और विश्व पटल पर एक अलग छाप बनाने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म देता है। तो सबसे पहले बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो उन 5 राज्यों की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना एम्प्लॉयमेंट, अपने प्रोग्रेस के तरीके, उनका साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एवरीथिंग जो एक राज्य का अपना होता है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस राज्य पर पड़ता है। तो भारत में अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ रहकर आप 5 अलग जगहों के 5 अलग राज्यों के कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा को रेलिश करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश वुड बी द राइट प्लेस फॉर यू, राइट। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपने डेंस फॉरेस्ट कवर के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राज्य जिनके पास 9 नेशनल पार्क हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। 9 नेशनल पार्क में से 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो वर्ल्ड रेनाउंड है। पहला कान्हा नेशनल पार्क। आपने और मैंने, हम सब ने बचपन में एक गाना सुना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, और आज भी हमारे बच्चे और हमारी जनरेशन इस गाने को सुन पा रहे हैं जंगल बुक के थ्रू। और ये जंगल बुक जिन्होंने लिखी, रुडयार्ड जी ने, उनकी ये इंस्पिरेशन उन्हें केवल और केवल कान्हा नेशनल पार्क से आई, जो कि है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व्स हैं, और ये जो टाइगर्स हैं और जो एग्जॉटिक लाइफ है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की, वो अद्भुत है, जिसके लिए वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत रेनाउंड है। 6 टाइगर रिजर्व जो केवल और केवल मध्य प्रदेश में हैं, वो 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वर्ल्ड का जो है वो यहीं पाया जाता है, और इंडिया के टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 20% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस लिहाज से इसको एक टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अब ये तो रही बात कि वो सब क्या है, वो उसका फॉरेस्ट कवर क्या है। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो आपको डीप वैलीज दिखेंगे, वाइड ओपन फॉरेस्ट दिखेंगे, इतने डेंस फॉरेस्ट दिखेंगे कि कई बार पुलिसिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, तो आपको माउंटेन, सतपुरा माउंटेन भी मिलेंगे, आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, तो आपको नदियाँ भी मिलेंगी। तो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कल्चर, हेरिटेज, भाषा और बोलियों की बात करें तो चारों तरफ से जिन प्रदेशों ने इसको घेरा हुआ है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल है। इतने वेरिएशन हैं कि अपने आप में मध्य प्रदेश एक अलग लेवल पे उभर कर आता है।
अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज की, राइट, इसका जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज आता है, तो अगर आप उसकी बात करें तो आप पाएंगे कि यहाँ 3 साइट्स हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं, यूनेस्को के द्वारा कोड की जाती हैं और लोग यहाँ घूमने आते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन इज़ खजुराहो टेम्पल, द अदर वन इज़ सांची का स्तूप और थर्ड वन इज़ भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो 4000 साल से भी पुराना है, राइट। अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इनके पास अपने 5 वर्किंग फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं और अगर नॉन वर्किंग को भी इंक्लूड कर लें तो मध्य प्रदेश के पास हैं टोटल 8 एयरपोर्ट्स, जिनमें से फंक्शनल में से एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों की सेवाएं देता है, जबकि 4 पूरी तरीके से आपको डोमेस्टिक फ्लाइंग की सुविधा देते हैं। अगर आप बसेस की बात करें तो अच्छा बस नेटवर्क है, रोड्स अच्छी डेवलप हैं। अगर आप पोर्ट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक लैंडलॉक स्टेट है, चारों तरफ फिजिकल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है, नो वाटर इज देयर, तो कोई पोर्ट नहीं है इनके पास। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो या तो रेलवे नेटवर्क के थ्रू होता है या एयर के थ्रू होता है या रोड के थ्रू होता है। अब अगर आप बात करें रेलवे नेटवर्क की तो ये हार्ट ऑफ इंडिया है। ये एक ऐसा प्लेस है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों कोनों को मर्ज करता है और डाइवर्सिफाई करता है। तो खुद मध्य प्रदेश से रोजाना 450 के करीब ट्रेनें आसपास रुकती हैं, जाती हैं, बदलती हैं। और केवल अगर भोपाल को ही आप ले लें तो डेली 250 के आसपास ट्रेनें यहाँ से पास होती हैं, रुकती हैं, जंक्शन है, स्टेशन है, राइट। तो एक्सीलेंट रेलवे नेटवर्क, और क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है कि ये पूरे इंडिया को कन्वर्ज करता है मध्य रेलवे और डाइवर्ज भी करता है, राइट। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। अगर यहाँ के रिवर सिस्टम की बात करें तो भारत की सबसे ओल्डेस्ट रिवर नर्मदा रिवर इज़ राइट देयर इन मध्य प्रदेश। इसके साथ एक तापी नदी है जो यहाँ की प्रमुख नदी है। आप देखिए इन नर्मदा और तापी को मिलाकर जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुल 32 नदियाँ आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। पूरे भारत में पाई जाने वाली नदियाँ हमेशा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती हैं टू मर्ज विद गंगा, राइट। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा और तापी नदी का अगर आप बहाव देखें तो वो गंगा में मिलने के लिए साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। आप देखिए मैप पे आपको ये दिखेगा और आपको जान के ये अपने आप में अद्भुत लगेगा, राइट। तो अगर आप इसके रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो उज्जैन अपने आप में एक टेम्पल सिटी है। संदीपनी आश्रम के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है, जहाँ पर कान्हा जी ने बलराम जी और सुदामा के साथ अपनी इनिशियल एजुकेशन को लिया था। राजा राम टेम्पल है यहाँ पर। तो ये टेम्पल अब है, इसे पहले एक पैलेस की तरह बनाया था और पैलेस में राम जी की मूर्ति को लगाया गया था। जब वहाँ से राम जी की मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया तो वो नहीं हटा पाए, तो इस पैलेस को कन्वर्ट कर दिया गया टेम्पल में। और ये भारत का एक ऐसा टेम्पल है जहाँ राजा राम को, भगवान श्री राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला हो, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में मध्य प्रदेश का अपना नाम है। उज्जैन आप जानते ही इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल। इसके अलावा जल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जल पर्व सेलिब्रेट किया जाता है जो पूरे भारत में अपने आप में बड़ा अनोखा है। केवल भारत से ही नहीं, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अट्रैक्ट करता है। ग्वालियर को कैपिटल सिटी, टूरिस्ट सिटी कहते हैं, कैपिटल ऑफ टूरिस्ट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े फोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नेचुरल ब्यूटी का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। इसको कहते हैं मंकी जंपिंग वैली, राइट। समझिए बहुत अच्छा है, अगर आप कभी जाएं और आपको ये देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये है कैसा कि 2 मार्बल रॉक हैं और वो मार्बल रॉक साथ साथ में चल रहे हैं, बीच में पानी है जहाँ बोटिंग होती है, राइट। और ये मार्बल रॉक इतने स्टीप हैं और सीधे चलते 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 एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये इतने करीब आ जाते हैं कि मंकी आराम से इधर से उधर जंप करे और इधर से उधर जंप करे। तो वी कॉल इट मंकी जंपिंग वैली, राइट। तो स्टीप है, वैली को क्रिएट करते हैं, बीच में पानी है और यहाँ के मार्बल काट के मार्बल का जो एक्सपोर्ट होता है वो भी यहाँ से होता है। अगर आप इनके मिनरल एनरिचमेंट की बात करें कि इनके पास क्या धरोहर है इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज,
तो बैतुल यहाँ पर मध्य प्रदेश में यू विल गेट, ये सिटी ऑफ डायमंड कहते हैं इसको, बैतुल डिस्ट्रिक्ट जो है। तो यहाँ आप देखेंगे कि डायमंड के बहुत रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, और इंडिया का लार्जेस्ट आपको कॉपर और ग्रेफाइट का जो मिनरल रिसोर्स है वो आपको केवल और केवल मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कॉम्बिनेशन है 5 अलग संस्कृतियों का, क्योंकि जिन जिन प्रदेशों ने इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जिसे घेरा हुआ है, वहाँ से लोग आते हैं, एक्सचेंज ऑफ कल्चर होता है, चाहे आप इनका कल्चरल हेरिटेज लें, खान पान की चीज़ें लें, और इंडियन कला संस्कृति विज्ञान में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लता मंगेशकर जी हों, जया बच्चन जी हों, और ऐसे कई नाम जो शायद मैं यहाँ पर नहीं कोट कर पा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने भारत को इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो। ऐसी बहुत सारी महान हस्तियां हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और भारत का एक अनोखा स्थान बनाया है पूरे विश्व में। आप भोपाल को अ प्लेस ऑफ लेक भी सुनते हैं, ग्वालियर को आप एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जानते हैं, उज्जैन को आप एक रिलीजियस प्लेस की तरह जानते हैं। फॉरेस्ट कवर और डेंस फॉरेस्ट कवर की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क अपने आप में रिमार्केबल है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने आप में रिमार्केबल है, राइट। रेलवे नेटवर्क की बात लें तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ तो आप मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ सकते। अगर आप गांधीनगर से, अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ सकते, राइट। तो आप देखिए, ये दिल है, ये सेंटर है, ये वो मेन लैंड है जो इंडिया को एक कन्वर्ज करता है, पूरे इंडिया को सेंट्रलाइज करता है और डाइवर्सिफाई भी करता है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट योर Madhya Pradesh will help you to create a landscape about the incredible contribution it makes to India and to the world in terms of its cultural heritage, fort, waterfalls, mountain, dense forest cover, और बी इट एनीथिंग, चाहे रिच कल्चर की बात करें, चाहे भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स हों, चाहे वो सांची का स्तूप हो, हर किसी का अपना एक इनक्रेडिबल ओरिजिन है और एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन है मानव सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, एक समझ के लिए, कल्चर के लिए, भाषाओं के लिए, ट्राइबल एरियाज़ हों, या आप इनोवेशन की बात करें, और जिस तरह से यहाँ के चैलेंजेस को बहुत ब्यूटीफुली चैनलाइज किया गया है। ये एक ऐसा प्रदेश है जो भारत के एवरेज जीडीपी से भी ऊपर अपनी जीडीपी मेंटेन करने में सक्षम है पिछले कई सालों से, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसका जीडीपी भारत के एवरेज जीडीपी से भी ऊपर जाता है, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी, राइट। तो आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो अबाउट मध्य प्रदेश विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश टू कंट्रीब्यूट टू इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए कंटेंट और मेरा चैनल अच्छा लगता है, उन सारी चीज़ों से अगर आपको कुछ मदद मिलती है आपके नॉलेज को एनहांस करने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ अपना वैल्यूबल कमेंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस भी है, कमेंट बॉक्स में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऐसा कोई भी फीडबैक जो आपको लगता है जिस पे काम करने से आपके और मेरे वक्त का ज़्यादा उपयोग हो सकता है, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। तब तक आप खुश रहें, संपन्न रहें, अपना ध्यान रखें। फिर से हम एक नए स्टेट के साथ आएंगे ताकि आपके जीके क्लब को हम और एनरिच कर सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।